कंप्यूटर फंडामेंटल्स प्लस सी प्लस प्लस पढ़ना है। 11 वाले देख लो, जैक बोर्ड में ये पूछने वाला है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स प्लस क्या लिखे हैं, सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस कैसे लिखोगे, ऐसे प्लस सी और प्लस प्लस दोगे, है ना, ऐसा मत लिखना सी प्लस प्लस, ऐसा दूरी में मत देना प्लस प्लस। दोनों प्लस प्लस एक ऑपरेटर है, आगे चल के इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो दोनों प्लस प्लस को कैसे दोगे, ऐसे, ऐसा नहीं कि एक प्लस यहां दे दिए हैं और एक प्लस इधर दे दिए हैं, तो दोनों प्लस को साथ में लिखना है। तो पढ़ना है क्लास 11 में कंप्यूटर फंडामेंटल्स और सी प्लस प्लस पढ़ना है, ये दोनों मिला के आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। अब हम लोग को सी प्लस प्लस में क्या पढ़ना है, सी प्लस प्लस, आप यहाँ पे तो साइन कर रहा होगा, थोड़ा नीचे लिखते हैं। सी प्लस प्लस पूरा 2 साल का सिलेबस है, ध्यान से सुनो। सी प्लस प्लस इसको हम लोग को कब कब पढ़ना है, 11 में भी पढ़ना है और क्लास 12 में भी पढ़ना है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 और क्लास 12 दोनों में पढ़ना है सी प्लस प्लस। तो एक कंप्लीट सिलेबस है, यहां से यहां तक पूरा क्या चीज का सिलेबस है, सी प्लस प्लस का, यहां तक पूरा एक बुक है, कंप्लीट बुक है। उसको आधा पढ़ना है कब, क्लास 11 में पढ़ना है, और रिमेनिंग जो हाफ बचा है उसको कब पढ़ेंगे, क्लास 12 में। क्या बात मेरा समझ में आया? यस मैम। देखो सी प्लस प्लस पूरा 2 साल पढ़ना है, 11 में भी और 12 में भी। एक कंप्लीट बुक है, एक किताब है, एक कंप्लीट सिलेबस है, उसमें से आधा हाफ पढ़ना है क्लास 11 में, और जो रिमेनिंग बच गया है कंटिन्यू उसको पढ़ना है क्लास 12 में। ऐसा नहीं कि फिर से वही वाला सी प्लस प्लस है, नहीं, जो फर्स्ट हाफ है वो 11 में पढ़ोगे और 12 में पढ़ोगे जो जो बच गया है। क्या यहां तक समझ में आया? यस मैम। मान लो Yes, ma'am. कोई लोग, हाँ, कोई बाद में आता है पढ़ने के लिए, बोलता है क्या कि हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई बोलता है कि हम डायरेक्ट क्लास 12 में सी प्लस प्लस करेंगे। तो क्या होता है, जब वो क्लास 12 का सी प्लस प्लस पढ़ने के लिए आएगा, ठीक है, उसको पहले क्या सीखना पड़ेगा, पहले 11 का सी प्लस प्लस सीखना पड़ेगा। जैसे बचपन में हम लोग एबीसीडी पढ़े थे, याद है ना, एबीसीडी बचपन में पढ़े हैं, इसको पढ़े, ये सीखे, पहले ये पता है, उसके बाद ही हम लोग सेंटेंस लिख सकते हैं। अगर हमको यही नहीं पता कि लेटर्स कैसे लिखते हैं तो आप सेंटेंस कैसे लिख सकते हो? तो पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम लोग को एबीसीडी कैसे आता है लिखने के लिए, उसके बाद ही हम सेंटेंस लिख सकते हैं। तो जो लोग सोचता है कि हम डायरेक्ट क्लास 12 में सी प्लस प्लस पढ़ेंगे, उसको समझ में नहीं आएगा। उसको पहले क्लास 11 का सी प्लस प्लस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्लास 11 का सी प्लस प्लस सोचो एबीसीडी की तरह है। यहाँ पे हम लोग सी प्लस प्लस जो सीखेंगे वो एबीसीडी सीखेंगे, उसके बाद उसको इनहेंस करके पढ़ेंगे। जैसे बचपन में एबीसीडी का आइडिया है, तभी तो मान लो हमको लिखना है डी सी जब वो आए, तो हम फट से लिख दिए डी सी जब वो आए। क्यों? क्योंकि पता है कि बचपन में टी कैसे लिखते थे, एच कैसे लिखते थे। तो जो क्लास 12 का भी सी प्लस प्लस बोलेगा कि हम 1 साल के बाद या जून में ज्वाइन करेंगे, तो भी उसको वहीं से शुरू करना पड़ेगा, 11 का सी प्लस प्लस से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। आप जब तक स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे, आपको क्लास 12 का सी प्लस प्लस कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो जैक बोर्ड का एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, जब आप क्लास 12 का एग्जाम दोगे, जब आप क्लास 12 का जैक बोर्ड का एग्जाम दोगे, तो क्लास 11 का 50% पूछेगा और क्लास 12 का 50% पूछेगा। जब आप क्लास 12 का जैक बोर्ड दोगे तो क्लास 11 का पूछेगा 50% और क्लास 12 का भी 50% रहेगा। सोचोगे कि क्लास 12 का जैक बोर्ड दे रहे हैं तो 11 का नहीं पूछेगा, नहीं, जो 11 में पढ़ चुके हो वो फिर से पूछेगा क्लास 12 का जैक बोर्ड में। बोलो समझे कि नहीं समझे? यस मैम। यस मैम। तो मिला जुला के क्लास 11 का सी प्लस प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको सीखोगे तब क्लास 12 का सी प्लस प्लस समझ में आएगा।
और दूसरी बात, अगर कोई बोलेगा नहीं सीखेंगे तो उसी का नुकसान है, क्योंकि जैक बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें 50% क्लास 11 का रहेगा। आप जब 12 का जैक बोर्ड दोगे तो 11 का फिर से पूछेगा, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो अभी आए तो भी पढ़ना पड़ेगा, 2 महीना के बाद भी आएगा तो भी उसको 11 से ही पढ़ना पड़ेगा। हटाते हैं, कहानी समझ में आ गया होगा। अभी तो हम सबको नहीं पहचान रहे हैं, धीरे धीरे पहचान जाएंगे। यस तो मैम। स्टार्ट करें। हाँ, मिला जुला के पढ़ना क्या है, आपका सबसे मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर, जो आप बोलते हो ना मैम कंप्यूटर का क्लास कब स्टार्ट करना है, जल्दी करिए जल्दी करिए। तो कंप्यूटर में पढ़ना ही क्या है, C++ पढ़ना है, यही है सबसे मेन सब्जेक्ट आपका। सजल प्रकाश माइक ऑफ रखना। आपका मेन सब्जेक्ट यही है C++। तो C++ के बारे में आज सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। कुछ कुछ लोग ऑफलाइन क्लास करते हो मेरे से, उसको तो पता होगा, लेकिन मत जाओ, अभी बैठे रहो और सीखो। तो C++ क्या है, सबसे पहली बात ये है क्या मैम, ये C++ जो इतना दिन से सुन रहे हैं, क्लास भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया क्या है C++। तो पहला पॉइंट आज लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे कि C++ क्या है। ये है, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं, सुनो। जैसे कोई इंसान है, इंसान है, हम लोग सब कोई तो इंसान ही है। इंसान को समझने के लिए कितना सारा लैंग्वेज बना है। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, तो हम अभी आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, मेरा बात आपको समझ में आ रहा है। तो इंसान को समझने के लिए बहुत सारा लैंग्वेज बना है। क्या क्या बना है, अभी आप लोग सब कोई घर पहुंचे हो तो सबका अपना अपना कॉमन लैंग्वेज होगा। किसी का हिंदी होगा, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का फ्रेंच होगा। कोई घर में हो सकता है फ्रेंच में बात करते होगे, कोई जापानीज में बात करते होगे, कोई भोजपुरी में बात करते होगे, कोई बंगाली में बात करते होगे, कोई खोटा में बात करते होगे, एंड सो ऑन। बहुत सारा लैंग्वेज है कि नहीं है। इंसान को समझने के लिए, इंसान टू इंसान जब बात करते हैं तो उसके लिए कितना सारा लैंग्वेज अवेलेबल है। देखो तो सबका अपना अपना घर लैंग्वेज होगा। हिंदी इंग्लिश के अलावा और भी बहुत सारा लैंग्वेज है कि नहीं। कुछ रिप्लाई करो, यस और नो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो इंसान को जो हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत सारा लैंग्वेज बना है। लेकिन सब लैंग्वेज जानना जरूरी नहीं है कि मैम हमको तो फ्रेंच ही नहीं पता, जापानीज नहीं पता। कोई जरूरत नहीं है सबको जानने का। जब आप हाई लेवल पे जाओगे, जब आप इंजीनियरिंग करोगे कोई अच्छे से कॉलेज में, जब आप आगे का पढ़ाई करोगे, तो वहां पे फ्रेंच सिखाया जाता है, जापानीज सिखाया जाता है। सबसे ज्यादा फेमस फ्रेंच है। तो आप चाहो तो आगे चल के सीख सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल जिस लेवल पे हो, हिंदी इंग्लिश तो आता ही होगा। इंग्लिश कम भी आता है तो हिंदी तो आता है। तो सब लैंग्वेज जानने का जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश से काम चल जाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश से हम लोग का काम चल जा रहा है, सबको जानना जरूरी नहीं है। तो इंसान को समझने के लिए इतना सारा लैंग्वेज बना है। उसी तरह आज के जमाना में कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जमाने में कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा काम कंप्यूटर ही करता है। अब देखते होगे मैन पावर को, कोई कंपनी में जितना मतलब 4 आदमी मिलके पहले काम करता था, अब इम्प्लॉय लोग को निकाल देता है, बोलता है जाइए जाइए, मेरा आधा काम तो कंप्यूटर कर देगा। 4 की जगह 1 ही आदमी अब रहता है, सब आदमी लोग का निकाल दिया, नहीं मेरा काम सारा कंप्यूटर कर देगा। तो आज के जमाने में कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो कंप्यूटर से अगर काम कराना है तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। आप मान लो, सपोज थोड़ी देर के लिए मानो यहाँ पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है। सपोज ये कंप्यूटर है या लैपटॉप है, जो भी है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम इस लैपटॉप के पास जाके चिल्लाएंगे, लैपटॉप ये कंप्यूटर ए में 2 है, ए में क्या है 2 और बी में क्या है 3। इसके सामने जाके चिल्लाएंगे कंप्यूटर है, ऑन है। कंप्यूटर तो सब देखे होंगे, ऑन है। उसके सामने हम जाके बोल रहे हैं कंप्यूटर साहब ए में 2 है और बी में 3 है, जोड़ के बताओ कितना होगा। क्या कंप्यूटर को मेरा लैंग्वेज समझ में आएगा? हम हिंदी में उससे बात करें, उसको समझ में आएगा हिंदी? नो मैम। नो मैम। नहीं आएगा। कंप्यूटर को हिंदी लैंग्वेज
वो लोग इंग्लिश में बात करिए, फ्रेंच में बात करिए, कोई लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग कंप्यूटर माने हैं। ए में 2 है, बी में 3 है, बोले कि बताओ क्या होगा, कंप्यूटर ऑन है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर को हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, सब कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। तो कंप्यूटर से अगर काम कराना है तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, और वो लैंग्वेज क्या है? पहला लैंग्वेज है सी। नाम है लैंग्वेज का, लैंग्वेज का मतलब तो सब जानते होंगे, भाषा। तो पहला लैंग्वेज का नाम है सी। दूसरा लैंग्वेज का नाम है सी प्लस प्लस। जैसे इंसान को समझने के लिए कितना सारा लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, उर्दू, कन्नड़ एंड सो ऑन। उसी तरह कंप्यूटर को समझने के लिए बहुत सारा लैंग्वेज बना है। पहला है सी, दूसरा है सी प्लस प्लस, तीसरा है जावा। सब नाम सुने होंगे, कभी कभी ना सुने होंगे। पाइथन है, डॉट नेट है, जावा है, वीवी है, सी शार्प है। ऐसा बहुत सारा लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को कौन समझता है? कंप्यूटर समझता है। क्या बोलते हो? जैसे इंसान को समझने के लिए इतना सारा लैंग्वेज बना है, जिसमें से हम लोग को सबको जानना जरूरी नहीं है, 2 ही से काम चला लेते हैं। वैसे ही आज के जमाना में कंप्यूटर से काम कराना है तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता है, इतने सारे लैंग्वेज को समझता है। तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारा क्या है? ये सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें से पढ़ना क्या है? सिर्फ और सिर्फ सी प्लस प्लस पढ़ना है। तो सी प्लस प्लस क्या है? एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, जिसको कौन समझता है? कंप्यूटर। क्या बोलते हो? समझ में आया कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यस मैम। लिख लिए? यस मैम, लिख लीजिए। लिखे थे? यस मैम। तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है, ये सब लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कोई पूछे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो उसको बोल सकते हो कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है, जिस भाषा को समझता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर को सी समझ में आता है, सी प्लस प्लस समझ में आता है, जावा समझ में आता है, डॉट नेट, पाइथन बहुत फेमस है। पाइथन का स्पेलिंग पाइथन, वीवी, सी शार्प। तो ये सारा लिस्ट क्या चीज का है? कोई पूछे ये क्या लिख दिए हैं आप, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब। अब आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। आप तो पीसीएम बहुत दिन से पढ़ ही रहे हो, अब थोड़ा कंप्यूटर भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आज के जमाना में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा काम लैंग्वेज पे ही हो रहा है। जितना सॉफ्टवेयर बनता है सब इसी लैंग्वेज पे बनता है। लैंग्वेज पे, ये सारा लैंग्वेज है। तो अगर आपको सी प्लस प्लस समझ में आ जाएगा तो आप जावा खुद से सीख सकते हो। पाइथन तो और आसान है। तो ये सारा लिस्ट क्या चीज का है? कंप्यूटर का है। कंप्यूटर ये सब भाषा को समझता है। क्या लिख पाए कि चुपचाप बैठे हो? Yes, ma'am. हो गया। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है, जिस भाषा को समझता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी क्लास स्टार्ट ही हुआ है, पूछ रहा है क्लास कब खत्म होगा। जुबेर, आप तो ऑफलाइन में पढ़ लिए होगे, आप जा सकते हो। जो ऑफलाइन में पढ़ चुका है वो जा सकता है। तो सी प्लस प्लस का पहला पॉइंट हम लोग क्या सीखे हैं? सी प्लस प्लस क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज ए Programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता हो, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता हो, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं।
सीधा सीधी कंप्यूटर को हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारा है, सी है, C++ है, जावा है, जिसमें से पढ़ना क्या है? C++। तो व्हाट इज C++? C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द लैंग्वेज which is understood by the computer is known as programming language। तो एग्जाम में कभी डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जानकारी चाहिए कि C++ है क्या। C++ एक भाषा है, जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं, हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, भोजपुरी, बंगाली सब भाषा है, उसी तरह C++ भी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, लेकिन इंसान के लिए नहीं। किसके लिए? किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट अब हम लोग सीखेंगे, इसको कॉपी में लिख ही लिए होंगे उम्मीद करते हैं। दूसरा पॉइंट, C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको हम सारा क्वेश्चन भी दिखाएंगे, जितना क्वेश्चन हो चुका है जैक में जो पूछा है 2022 में 21 में, सारा करवाएंगे आपको। देखना, 1-2 क्लास कर लो, उसके बाद देखना जो आप पढ़ रहे हो ना वही सब पूछा है। आज नहीं दिखाएंगे, 1-2 दिन रुक जाओ, कल भी क्लास होगा 10 बजे, ये बात याद रखना। जो भी निकल रहे हो ध्यान रखना कि कल भी क्लास होगा 10 बजे, सोए मत रह जाना। तो इट इज हाई लेवल लैंग्वेज। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिखते हैं, इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज को हम लोग शॉर्टकट में LANG का पावर N भी लिखते हैं, LANG का पावर N और इसके अंदर अंडरस्कोर। ठीक है, तो थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि शॉर्ट में भी कैसे लिखते हैं। अगर आपको लिखने का मन नहीं है शॉर्ट में तो आप पूरा कंप्लीट लिख सकते हो। तो C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब हम लोग कोई कपड़ा खरीदते हैं, आप कोई कपड़े दुकान में जाते होगे तो कपड़ा खरीदते होगे, तो कपड़ा जब खरीदते हो तो छू के देखते हो कि उसका क्वालिटी क्या है। एकदम लो लेवल का जो कपड़ा होता है वो बहुत मतलब जाली टाइप का होता है, मिडिल लेवल का होता है थोड़ा ठीक, और जो सबसे हाई लेवल का होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है और बहुत दिन तक चलता भी है। तो C++ जो है ये लैंग्वेज है, ये कोई कपड़ा तो है नहीं। तो लैंग्वेज का भी क्वालिटी होता है, एक लो लेवल का क्वालिटी होता है, लैंग्वेज सबसे खराब, दूसरा मिडिल लेवल और तीसरा हाई लेवल। तो C++ किस में जा रहा है, किस में फिट होता है? लो लेवल पे कि मिडिल लेवल पे कि हाई लेवल पे? तो ये किस में जाता है? हाई लेवल पे। ठीक है, अब हाई लेवल में इसमें क्या समझते हो? हाई लेवल का मतलब इसमें डेटा हम लोग का सेफ रहेगा, कोई भी डेटा को हैक नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका जो हम लोग C++ में जो भी प्रोग्रामिंग सीखेंगे वो काफी छोटा बनेगा, लॉन्ग नहीं बन सकता है। इसमें जो भी हम लोग प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला गया है। जबकि जो लो लेवल होता है उसका कोडिंग काफी लंबा होता है, लेकिन C++ में जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो जो कोडिंग होगा वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, वो शॉर्ट में हो जाएगा। तो C++ इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये एग्जाम में पूछा है 2022 क्लास 11 का फर्स्ट टर्मिनल में पूछा है। C++ इज अ फर्स्ट ऑप्शन लो लेवल, सेकेंड ऑप्शन मिडिल लेवल, थर्ड ऑप्शन हाई लेवल और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। क्या बोलोगे? हाई लेवल। हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो। दोनों पॉइंट लिख लिए कॉपी में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो। इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम अभी सिखाएंगे। VBI का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला पॉइंट है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। जबकि हाई लेवल में रखने वाला था, हाँ जान गए ना C++ हाई लेवल है, ठीक है, लेकिन ये केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो केस को 2 पार्ट में बांटा गया है, केस को 2 पार्ट में बांटे हैं। पहला होता है लोअर केस और दूसरा होता है अपर केस।
आज तो हम किसी से कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि अभी तक हम ठीक से सबको पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सबसे पूछेंगे भी जितना पढ़ाते हैं। पूछेंगे आयुष बताओ, अंकित बताओ, विवेक बताओ, जितने लोग हो, रुपेश बताओ क्या समझ रहे हो, लोअर केस अपर केस। अभी नहीं, पढ़ाने के बाद, आज नहीं तो कल, लेकिन पूछेंगे। हम क्लास में सबसे पूछते रहते हैं। देखो ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है, मैक्सिमम 20 या 25 ही जाता है, तो आप आराम से अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना अनुष, सुमित, क्रिस। तो थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या है? इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब केस का मतलब पहले समझो। केस को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है लोअर केस और दूसरा होता है अपर केस। लोअर केस किसको बोलते हैं? जो बचपन में हम लोग सीखे हैं, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक सीखे होंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, उसी को बोला जाता है। जो स्मॉल लेटर जिसको बोला जाता था बचपन में, उसी को बोलते हैं लोअर केस। अब इधर वाला तो आप समझ रहे होंगे, लोअर केस किसको बोलते हैं? स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। स्मॉल लेटर, उसी चीज को अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ में स्मॉल लेटर को क्या चीज से पहचानेंगे? लोअर केस से पहचानेंगे, CASE। लोअर केस मतलब समझ जाना, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। और अपर केस UPPER, अपर केस मतलब कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, मतलब कैपिटल लेटर। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, चैट में क्या बोल रहे हो, कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? लोअर केस स्मॉल लेटर और हायर केस मतलब कैपिटल लेटर। यस, करेक्ट। तो केस को दो पार्ट में बांटा गया है। स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक लोअर केस, अपर केस मतलब कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड। अब इस पॉइंट को समझो। C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सेंसिटिव मतलब बहुत नाजुक। जैसे कोई कोई बोलता है ना, अरे हम धूप में जाएंगे तो काले हो जाएंगे, है ना, हम धूप में नहीं जाएंगे, बहुत हम नाजुक है। या फिर कोई कोई बोलेगा कि हम बहुत सेंसिटिव है, धूप में जाते हैं ना तो मुझे फीवर हो जाता है। सेंसिटिव मतलब बहुत नाजुक। तो C++ भी बहुत नाजुक है। तो C++ ऐसा नहीं है कि ये धूप में जाएगा तो काला हो जाएगा, नहीं, C++ धूप में नहीं जा सकता है। यहाँ पे इसका अलग सेंस है। C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इट मीन C++ लोअर केस को मतलब स्मॉल लेटर को और अपर केस मतलब कैपिटल लेटर को, दोनों को अलग अलग समझता है। C++ लोअर केस को और अपर केस को दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है, दोनों को अलग अलग कंसीडर करता है। बोलोगे आप क्या बोले, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। देखो अब हम समझा रहे हैं। अगर C++ में हम लिखे हैं, C++ जब पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो कहीं अगर हम ऐसा लिख देते हैं स्मॉल ए और कहीं लिखते हैं कैपिटल ए, तो C++ दोनों ए को सेम समझेगा कि अलग अलग। इस पॉइंट से क्या समझते हो? अलग अलग समझेगा कि अलग अलग समझेगा, अलग अलग वेरिएबल समझेगा, अलग अलग समझेगा। और कोई बोलेगा, मान लो कोई अभी अभी आया है, नया नया क्लास, अभी तुरंत, इतना देर से नहीं किया, बोलेगा मैम दोनों तो ए ही है, क्यों अलग अलग समझेगा? आप भी तो अलग ही बात कर रहे हैं, दोनों ए है तो क्यों अलग समझेगा? अलग समझेगा क्योंकि C++ केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, दोनों को ये अलग अलग कंसीडर करता है, अलग अलग समझता है। इस ए के नाम से अलग सीट बुक करेगा और इस ए के नाम से अलग सीट बुक करेगा। दोनों को अलग अलग ए समझ रहा है क्योंकि एक लोअर केस में और एक अपर केस में। बट वही चीज अगर हम दोनों ऐसा लिख देते तो दोनों को एक ही समझता, है ना, दोनों को क्या समझता? एक ही, क्योंकि दोनों तो स्मॉल है, तब एक ही सीट जगह लेता। लेकिन अगर हम स्मॉल ए और कैपिटल ए लिखते हैं तो C++ दोनों ए को अलग अलग समझेगा। इस ए के नाम से अलग जगह लेगा और इस ए के नाम से अलग जगह लेगा। क्यों? क्योंकि C++ केस सेंसिटिव है। अगर ये केस सेंसिटिव नहीं होता तो दोनों ए के नाम से एक ही जगह लेता, बोलता भैया दोनों तो मेरे लिए एक ही है, छोड़िए ना, एक ही जगह लेंगे। लेकिन नहीं ना, ऐसा बात नहीं। C++ केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव इट मींस लोअर केस और अपर केस को अलग अलग समझता है। बोलो सब समझे कि नहीं समझे? यस मैम समझिए। यस मैम समझ गए। यस मैम, यस मैम, यस मैम। अब
और एक दो एग्जांपल देंगे। आज हम आपको सिर्फ बेसिक सिखा रहे हैं, अभी हम प्रोग्रामिंग आपको आज नहीं सिखाएंगे। देखो, कहीं अगर हम लिखे हैं ऐसा राज, ठीक है, और कहीं लिखे हैं ऐसा राज, तो क्या बोलते हो? C++ दोनों राज को सेम समझेगा कि अलग अलग? अलग 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 डिफरेंट हाँ, डिफरेंट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैम खाली पहला वाला ही डिफरेंस होना चाहिए। अरे नहीं, लो पहला वाला एक ही कर दिए लेकिन दूसरा वाला ऐसा कर दिए। कोई भी एक लेटर का डिफरेंस हुआ, जहां भी कोई एक भी लेटर का डिफरेंस, तो दोनों को अलग अलग राज समझेगा। कोई भी एक लेटर का डिफरेंस होना चाहिए। अब सुनो, इधर आओ, देखो सब। फोन वोन आएगा तो उठा मत लेना किसी का, फोन कट करो, लिख दो डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ, फोन में जाओगे उसके बाद कुछ ना कुछ बता देंगे और फिर समझ में भी नहीं आएगा। देखो तो, अगर हम कहीं लिखे ऐसा मेन, जो पढ़ चुके हो C++ थोड़ा सा, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है, जो नहीं पढ़े हो नो प्रॉब्लम, और कहीं लिखे हैं ऐसा मेन, तो क्या बोलते हो? C++ दोनों मेन को सेम समझेगा कि अलग अलग? अलग 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 समझेगा मैम। अलग अलग हाँ, अलग 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 अलग। इसको, ये बहुत खास चीज है, इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो हम मेन लिखे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो देख लो कि दोनों मेन को C++ अलग समझेगा। जो नहीं जानता होगा, जिसको जानकारी नहीं है, सोचेगा हट दोनों तो मेन ही है, जैसे भी लिखे। नहीं, जैसे भी नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखने का भी मतलब होता है कि कब लोअर केस में लिखना है, कब अपर केस में लिखना है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बताओ, कॉपी में थर्ड पॉइंट लिखे? यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम एक दो एग्जाम्पल ऐसा वाला दे देना कि दोनों को C++ अलग अलग समझ रहा है, ताकि बाद में आप पढ़ोगे तो आपको सब बात मेरा याद आ जाए। ऐसा एग्जाम्पल दे दो कम से कम। कि नहीं दे रहे हो? जो दे दिए मैम। ये वाला बना है, ये फोटो बना है ऐसे। ये गोल भले मत करो, लेकिन फोटो बना के नहीं। यस मैम बना यस मैम। यस मैम अभी तक हम लोग C++ के बारे में 3 पॉइंट सीखे हैं। सोचो, आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन है, C++ है क्या चीज क्या है, इसको जानो तो बाद में अंदर घुसेंगे। इसको कौन बनाया, कब बनाया, कहाँ बनाया, है क्या? खाली सुनते हैं C++, खाली सब बोल रहे हैं चलो C++, तो हम भी बोल दिए C++। तो एग्जाम में क्या पूछा था जैक बोर्ड वाला, ध्यान से सुनना, कि C++ इज अ, क्वेश्चन दिया था, C++ इज अ, पहला ऑप्शन केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट में लिख रहे हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दूसरा केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज, तीसरा बोथ, दोनों है, केस सेंसिटिव भी है, केस इनसेंसिटिव भी है। वाह। डी नन ऑफ दिस। ए मैम ए फर्स्ट ऑप्शन ए मैम। फर्स्ट ऑप्शन ए मैम केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हाँ, तो हम अभी शॉर्ट में लिखे। आप बोलोगे मैम पूरा लिखिए ना, तो आप तो सीख ही गए हो, पूरा लिखेंगे क्या? ऐसे टाइम कितना लग जाएगा? ये प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको ये सब। C+ ऐसा देता है, C++ इज अ, तो केस सेंसिटिव है कि केस इनसेंसिटिव है। दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, या नन ऑफ दिस एंड सो ऑन। हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है, तो ये सब हम लोग MCQ का तैयारी कर रहे हैं, जैक बोर्ड में MCQ भी आएगा। तो अभी तक हम लोग 3 ही पॉइंट सीखे हैं, अब चौथा पॉइंट भी बचा हुआ है। फोर्थ पॉइंट, C++ इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका भी मतलब समझेंगे अभी, और हम आपको क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा सा दिखाएंगे, तब तो मजा आएगा पढ़ने में। तो C++ कैसा लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, OOPL बोल सकते हैं कि नहीं, देखो तो OOPL। यस मैम, यस मैम। O मतलब ऑब्जेक्ट, O मतलब ओरिएंटेड, P मतलब प्रोग्रामिंग, L मतलब लैंग्वेज। ये आया था C++ में, MCQ में पूछा था कि बताइए OOPL का फुल फॉर्म क्या है, ये क्या होता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं ओरिएंटेड सीखा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, और कभी कभी ऐसा भी पूछता है OOPS का फुल फॉर्म बताइए, तो O फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर ओरिएंटेड, P फॉर प्रोग्रामिंग, बोलोगे S फॉर लैंग्वेज, नहीं, S फॉर क्या होगा, सिस्टम या स्टाइल। ये तीनों तो समझ गए, O फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर ओरिएंटेड, P फॉर प्रोग्रामिंग, S फॉर सिस्टम या स्टाइल। ऑप्शन एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। यस मैम। विवेक क्लास में हो, विवेक, अंकित, सुमित, सर्वज्ञ। यस मैम। और बहुत लोग को तो अभी नया नया ज्वाइन किया हो तो हम नहीं पहचान रहे हैं। सर्वज्ञ भी है लेकिन कुछ बोला नहीं। पुष्कर, नेक्स्ट। OOP। यस मैम। ओ, हाँ, OOP का फुल फॉर्म ये कब आया था हम आपको बता देते हैं, और अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे ताकि आपको मजा आए। 2022 में कब पूछा था, क्लास 12 में पूछा है, ये भी जान जाओ। 2022 में, 22 में फाइनल एग्जाम क्लास 12 का, उसमें पूछा है, बताइए भाई साहब OOP का फुल फॉर्म क्या होगा। सिर्फ OOP है, अब खुद ही सोचो क्या होगा, हम नहीं बताने वाले। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगा, प्रोग्राम नहीं अच्छा लग रहा है। ये देखो हम आपको दिखाते हैं, देखो दिखाई दे रहा है, इंटरमीडिएट झारखंड। यस मैम, यस मैम दिख रहा है। अभी बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले हम आपको OOP वाला दिखाते हैं। ये देखो क्या पूछा है, OOPS मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट आउटपुट प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पावर, या नन ऑफ दिस, क्या बोलोगे। ऑब्जेक्ट Object oriented programming। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाँ, और पूछा कब है ये तो जानो, जो आज पढ़ रहे हो वो क्लास 12 में पूछेगा। ये क्लास 12 का है, क्लास 12 का टर्म 1 का एग्जाम है। पहले अभी एक साल पहले टर्म 1 टर्म 2 दोनों चल रहा था, लेकिन इस बार से अब फाइनल हो गया है, एक ही बार होगा। ठीक है, तो सोचो आज पहला क्लास पढ़ रहे हो और कितना सारा अभी MCQ पहला पेज वाला सारा 11 का पूछा है। ये सारा अभी पढ़ाएंगे हम आपको, सब 11 का MCQ है और पूछ रहा है क्लास 12 में। ऐसा ऐसा बहुत सारा MCQ हम आपको करवाएंगे, पहले आज तो पढ़ ले। तो लिख लिया इसको यहाँ तक। यस मैम, यस मैम। अब ये पॉइंट हम आपको लेकिन समझाए नहीं है, खाली जान गए कि मैम C++ इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये है क्या, इसका मतलब तो समझ में नहीं आया। C++ केस सेंसिटिव है, ये समझ में आ गया, उसको डिटेल में जाने, लेकिन इसको तो आप नहीं समझाए। देखो ये हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, क्लास 12 का C++। हम आपको बताए थे C++ को 2 पार्ट में बांटे हैं, आधा पढ़ेंगे 11 में और आधा पढ़ेंगे 12 में। स्टार्टिंग में ही बोले थे, जो लेट से आए वो पता नहीं सुने कि नहीं सभी आ गए थे, 4 बजे हम देखे थे सब आ गया था। तो जब हम क्लास 12 का C++ पढ़ेंगे तो उसमें एक पहला चैप्टर का नाम है OOPS। यही OOPS बोलो या OOPL बोलो या OOP बोलो। तो इसका पूरा डिटेल, ये C++ का एक इंपॉर्टेंट खासियत है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब आगे चल के C++ को जब हम क्लास 12 में जाएंगे तो C++ को हम लोग सजाएंगे। ओरिएंट मतलब होता है सजाना, सजावट करना। सजाएंगे किसके फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में सजाएंगे। जैसे कोई स्टूडेंट को देखोगे ना, खाली दिन भर पढ़ते रहता है, तो उसको बोलेंगे पढ़ाकू ओरिएंटेड बच्चा।
दिन भर पढ़ने वाला, इसको और कुछ दुनिया में नहीं दिखता। कोई कोई होता है जॉब ओरिएंटेड, उसको एनी हाउ जॉब चाहिए तो उसको बोलेंगे जॉब ओरिएंटेड। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सी प्लस प्लस को आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस को कैसे सजाते हैं, किसके फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। ये सजाने का काम कब सीखेंगे, क्लास 12 का सी प्लस प्लस जब पढ़ेंगे तब। अब बोलो थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस मैम, यस मैम, यस मैम, मैम पूरा आ गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बताना है इससे रिलेटेड, अभी बताते हैं। यहाँ तक लिख लिए हो? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो आप एक बात का ध्यान से सुनो। हम आपको देखो कितना चालाकी से काम निकाले, बोले कि इसको कब पढ़ेंगे, क्लास 12 में। सही बात है, क्लास 12 वाला जो बच्चा है आपके कॉलेज में फ्रेंड होगा, सीनियर भैया लोग, उससे पूछना क्या चल रहा है, तो वो बोलेगा अभी तो हम लोग का उप्स चल रहा है, चैप्टर का नाम उप्स, बहुत स्टाइल से बोलेगा उप्स चल रहा है, मतलब समझ जाओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चल रहा है। तो जानते हो पूरा सी प्लस प्लस का सिलेबस हम आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे। देखो ये पूरा होल सिलेबस किसका है, सी प्लस प्लस का है, जिसमें आधा क्या पढ़ना है, आधा कब पढ़ना है, 11 में, क्लास 11, और आधा कब पढ़ना है, अभी सिखाए थे, कब पढ़ना है बताओ बताओ? 12th में, क्लास 12 में। एक ही बुक है, कंप्लीट बुक है, जिसमें हाफ, माइक ऑफ करोगे तब तो पढ़ाएंगे। हाँ, जिसमें हाफ पढ़ना है 11 में और हाफ पढ़ना है 12 में। तो जो हम लोग स्टार्टिंग में अभी 11 में है, तो 11 में हम लोग बिना उप्स का पढ़ेंगे, कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा उप्स का, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्लास 12 में जाएंगे तब हम लोग उप्स का कंसेप्ट सीखेंगे। यही सी प्लस प्लस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे। कब? जब हम लोग क्लास 12 का सिलेबस शुरू करेंगे तब। जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें उप्स का कंसेप्ट मिला रहेगा आधा, और आधा में कोई उप्स नहीं रहेगा। प्लेन हम लोग अभी पढ़ने वाले सी प्लस प्लस एकदम सिंपल। लेकिन जब क्लास 12 में जाएंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, उप्स पढ़ेंगे, पूरा उप्स। क्या क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। इसी बात को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे से आज पहला दिन पहली बार पढ़ रहा है, कोई पढ़ चुका है, ऑफलाइन पढ़ चुका है 1-2 बार, तो हम उनसे नहीं पूछ रहे हैं। जो मेरा आज पहली बार, मेरे से पहली बार आज पढ़ रहा है, उनसे हम एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछेंगे इसी से रिलेटेड। हम आपको बार बार समझा रहे हैं सी प्लस प्लस में आधा सिलेबस बिना उप्स का है, आधा सिलेबस बिना उप्स का है और आधा सिलेबस उप्स का यूज करके है। सी प्लस प्लस में 11 में जितना पढ़ेंगे बिना उप्स का कंसेप्ट का रहेगा और 12 में यूजिंग उप्स रहेगा, ठीक है, समझ गए? अब मेरा एमसीक्यू क्या है सुनो। सी प्लस प्लस इज अ, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से सब देना आंसर। हाँ, प्योर मतलब कंप्लीट, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं, बताओ बताओ। बी मैम सेमी ओरिएंटेड, सेमी मैम। हाँ, सेमी का मतलब होता है आधा, आधा ही तो है, देखो ना, आधा ही तो पढ़ना है, प्योर नहीं है। प्योर मतलब पूरा, कंप्लीट नहीं है। सी प्लस प्लस इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नहीं तो आधा ही है, आधा तो बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अच्छा, ओपीएस लिख देंगे तो समझ जाओगे क्या? लो, ओपीएस लिख दिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी प्लस प्लस इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। प्योर है, पूरा कि आधा है? आधा ही तो है, आधा तो बिना उप्स का पढ़ेंगे हम लोग 11 में। जब हम 12 में जाएंगे तब यूजिंग उप्स पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, किसको टिक मारोगे? आधा लोग बी को बोला है, अब आधा लोग बोलो। बी मैम, बी बी बी। कोई ए हो, ए वाले, ऑप्शन नंबर ए कोई बोलने वाले हो तो बताओ। नहीं, सही बोले, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सेमी है, आधा है, पूरा नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट? सी प्लस प्लस कैसा है? यस मैम, सेमी उप्स। हाँ, सेमी मतलब सेमी, उप्स मतलब मत बोलो, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलो। थोड़ा सा इज्जत दे के बात करो, तब ना अच्छा लगेगा बेचारा को।
लो एल लगाते तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, यहाँ भी एल लगा दे। एल लगाओ चाहे एस लगाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हटा दे, कॉपी में लिखे कुछ कुछ कि सब छोड़ दे रहे हो। लिख लिए मैम। लिख लिए मैम। लिखिए तो मैम। अभी तक हम लोग 4 ही पॉइंट सीखे हैं जब से आए हैं ना, ज्यादा नहीं सीखे हैं। ठीक है ठीक है, लिख लिए। तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए ना आगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है। आपको हम कुछ क्वेश्चन पेपर दिखाना चाह रहे थे, लेकिन अभी नहीं, कुछ पढ़ लो उसके बाद दिखाएंगे। ये देखो 11 का है ना, 11 का है, लेकिन पढ़ लेते हैं उसके बाद कुछ देखेंगे तो मजा आएगा। एक जन अभी चले गए थे फिर आए। कौन जाते हो कौन आते हो? हाँ, इम्पोर्टेंट नाम था जो चले गए। छोड़ के मत जाओ, क्लास यहाँ सब दिखता है, कौन छोड़ के जा रहा है कौन आ रहा है। कॉपी में अच्छा सा नोट्स बनाओगे, हम कॉपी चेक करेंगे सबका। चलो नेक्स्ट। C++ मैम, इसको बनाया कौन, कौन आदमी थे, उनका नाम क्या था जो इसके बारे में सोचे? उनका नाम था C++ को जो बनाए हैं। इट इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर डॉक्टर बीजार्न है ना, बीजार्ने नहीं बोलेंगे, पहले तो देख लो बाबा। बीजार्न, JARNE। कौन डेवलप किया है? डॉक्टर बीजार्न स्ट्रॉ, STROU। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रॉ, STROU, स्ट्रॉ, स्ट्रप। इट इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर बीजार्न स्ट्रॉ। उनका नाम है, साइंटिस्ट का नाम जो बनाए हैं, VBI। कौन बनाए हैं? कौन बनाए? क्या नाम था उनका? क्या नाम था? डॉक्टर हाँ, डॉक्टर बीजार्न स्ट्रॉ नाम था। बीजार्न स्ट्रॉ, पहले स्ट्रॉ बोलेंगे फिर स्ट्रप बोलेंगे। स्ट्रप का स्पेलिंग STRUP, स्ट्रप, यू है यू, और इधर क्या लिखे हैं? स्ट्रॉ, स्ट्रप। बोलने में दिक्कत हो रहा है, पहले स्ट्रॉ बोलो, उसके बाद स्ट्रप बोलना। डॉक्टर बीजार्न स्ट्रप, सिंपल। ठीक है। कौन सी ईयर में बनाए? 1980 में बनाए। हाँ, कौन सा एरा में बनाए, कौन सा ईस्वी में बनाए? 1980 में बनाए। और कौन से लैब में बनाए? सब लैब देखे होंगे, कॉलेज का लैब, कंप्यूटर लैब लिखा हुआ रहता है, सब कॉलेज में लैब रहता है। उसी तरह जिस लैब में बनाया गया C++ को, उस कंप्यूटर लैब का क्या नाम था? AT एंड P बेल लैब, ये नाम था जिस लैब में बनाया गया, उस लैब का क्या नाम था? AT&T बेल लैब। क्या सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो कौन बनाया? डॉक्टर बीजार्न स्ट्रॉ। डॉक्टर बीजार्न स्ट्रॉ। बहुत बढ़िया। कौन बनाए हैं? तो डॉक्टर बीजार्न स्ट्रॉ बनाए हैं। ये लो देखो, 11, क्लास 11, जैक दिख रहा होगा, जैक, क्लास 11। देखो क्या पूछा है, ऑप्शन देखो। हु इज द डेवलपर ऑफ C++ लैंग्वेज? क्या बोलोगे? डेनिस रिची, डोनाल्ड वॉन न्यूमन की जार्न स्ट्रॉ? जार्न स्ट्रॉ। तो बोलो कि मैम
अभी तो आप इसका नाम बोल रहे थे डॉक्टर बीजार निस्टोइस्टप, आप अभी फिर जार निस्टोइस्टप बोले, क्या चाहते हैं आप? तो सुनो, कोई बी को साइलेंट करके भी बोल सकता है, बी को साइलेंट करके बोल सकते हैं। डॉक्टर जार निस्टोइस्टप बोलेगा तो भी सही है, डॉक्टर बीजार निस्टोइस्टप बोलेगा तो भी सही है, लेकिन लिखते वक्त बीजार नहीं लिखना पड़ेगा। रुपेश, माइक ऑफ करके कुछ भी गड़बड़ करते हो तो करो, पहले माइक ऑफ कर लो, उसके बाद आवाज करो। तो हम लोग इसको डॉक्टर जार निस्टोइस्टप भी बोल सकते हैं और बी जार निस्टोइस्टप भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जब लिखेंगे तो बी लगाना पड़ेगा। बी को जैसे ऋतिक के लिए, ऋतिक रोशन का नाम सुने होंगे, उसमें हम लोग बोलते हैं ऋतिक, लेकिन स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है नाम? एच से। KNOW बोलते हैं नो, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? के से। उसी तरह डॉक्टर बी जार निस्टोइस्टप बोल सकते हैं, जार निस्टोइस्टप बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे? बी से। अब समझ में आ गया होगा। ये देखो, हु इज द डेवलपर ऑफ C++ लैंग्वेज, तो टिक मारना है आपको, बी जार निस्टोइस्टप। ये कब का है देख तो लो एक बार, 2022 का है। क्या समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गए। ले लो क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करो प्लीज। हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज। हम बोले थे ना कहीं हम देखे हैं, और देखो सामने मिल भी गया, वही वाला है, 2022 का ही है, जो आपका एग्जाम होने वाला है 2023 में। तो ये सब भी हमको कराना है धीरे धीरे। इसमें से हम लोग अभी 2 ही करे हैं, एक है डॉक्टर बी जार निस्टोइस्टप वाला किए हैं और एक हाई लेवल वाला किए हैं, और भी पूरा करेंगे। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इसको कंप्लीट करते जाएंगे। यहाँ तक कॉपी में लिखे ये तीनों पॉइंट। यस मैम। और एक चीज दिखाते हैं, इंटरेस्टिंग है, अभी दिखाना पड़ेगा। 2022 का ही है, क्लास 11 का है, 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर है। बोलो क्या है, ऐसा क्यों? दोनों 11 का 2022 का, ऐसा क्यों? क्योंकि ये टर्म 1 का है। हाँ, ये टर्म 1 का है। पहले 2 टर्म में एग्जाम होता था। टर्म 1 में खाली MCQ रहता था, MCQ खाली MCQ, और टर्म 2 में MCQ नहीं रहता था। तो सुनो तो क्या पूछा है, देखो तो टर्म 2 का पहला क्वेश्चन को देखो, 11 का, मजा आ जाएगा देख के। लो, हु डेवलप्ड, वेयर डेवलप्ड, व्हेन डेवलप्ड, C++ को किसने, कहां और कब विकसित किया? हाँ, 2 मार्क्स में, 2 into 5, 2 मार्क्स। क्या बोलते हो? ये नहीं है। इट इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर बी जार निस्टोइस्टप। हु डेवलप, उसका आंसर है हु डेवलप का आंसर है डॉक्टर बी जार निस्टोइस्टप डेवलप किए हैं। वेयर कौन सा लैब में? AT&T बेल लैब में। और व्हेन की जगह 1980 में। मैम तो आप कितना लिखोगे? डबल एल है मैम, हाँ, बेल में जो लास्ट में डबल एल कैपिटल एल है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप स्मॉल एल भी लगा दोगे, नो प्रॉब्लम। लैंग्वेज तो लिख रहे हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं है। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं तो थ्योरी है ना, जब कोडिंग करेंगे तब। तो समझ गए ना, 2 मार्क्स में पूछा था। देखो, फर्स्ट टर्मिनल में पूछा था जब टर्म 1 हुआ था कि कौन डेवलप किया, डेवलप कौन किया, हु इज द डेवलपर, ओनली 1 मार्क्स। और टर्म 2 में फिर से घुमा फिरा के पूछा। टर्म 2 का पहला क्वेश्चन यही था, ये देखो हम पेज हटाएं, और पहला क्वेश्चन है हु डेवलप्ड, वेयर डेवलप्ड एंड व्हेन डेवलप्ड। ये 2 मार्क्स में है, 2 into 5, 2 मार्क्स। तीनों पॉइंट लिखोगे तो 2 मार्क्स, और 1 मार्क्स में पूछेगा कौन डेवलप किया। बोलो समझ में आ रहा है कि बस खाली हम बोलते जा रहे हैं दीवार को? यस मैम, आ रहा है। पूरा बेस क्लियर करके पढ़ोगे तब मजा आएगा। ऊपर ऊपर तो हम तुरंत पढ़ा देंगे प्रोग्रामिंग, वैसे पढ़ने में थोड़ा ना मजा आता है। पहले जानो है क्या, पहले हम लोग जाने 4 पॉइंट जाने। C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज, तीसरा केस सेंसिटिव लैंग्वेज, चौथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 4 पॉइंट उधर, और इधर का 3 पॉइंट, कौन बनाया, कब बनाया और कहां बनाया। टोटल कितना पॉइंट? 5, कितना पॉइंट? 8, 7, इसको 3 पॉइंट, इसको 3 पॉइंट मिलेंगे। 7। हाँ, 7 पॉइंट। 7 पॉइंट अभी तक सीखे हैं, अब आगे सीखेंगे। हटा दें?
यस यस क्या बोर हो गए क्या? छुट्टी चाहिए? इतना ही पढ़ के बस? कम से कम 1 घंटा, थोड़ा सा और बस, ज्यादा नहीं, हाँ, ताकि आप बोर ना हो। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ C++। इस दुनिया में C++ कैसे आया, इतिहास जानेंगे C++ का। जानना जरूरी है, MCQ पूछता है यहाँ से भी। देखो ना, अभी दिखाएंगे, मजा आएगा इसको अभी सीखने में। हिस्ट्री मतलब इतिहास। C++ कैसे आया, क्या जरूरत पड़ा कि इसको लाना पड़ा। अब सुनो, बाद में लिखना, पहले सुन लो। C++ दुनिया में सबसे पहले नहीं आया था, सबसे पहले कुछ और ही आया था। और क्या आया था? मेरे पास तो अभी हाथ में कोई मोबाइल नहीं है, उधर जाना पड़ेगा लाने के लिए। सुनो, मेरे पास एक मोबाइल है अभी जो हम यूज कर रहे हैं, जिससे आपको हम पढ़ा रहे हैं, उसका नाम है सैमसंग A21s। ठीक है, जिससे हम आपका क्लास ले रहे हैं। जानो, कुछ कहानी बता रहे हैं, इसीलिए बोलोगे मोबाइल के बारे में सुनाने लगे। मैं सुनो, हम आपको जिस मोबाइल से पढ़ा रहे हैं उसका नाम है सैमसंग A21s। क्या दुनिया में सबसे पहले डायरेक्ट सैमसंग का यही पहला मोबाइल आया था कि कुछ और आया था? कुछ और आया था, कुछ और आया था। कुछ और मतलब पता है, पापा लोग यूज करते हैं सैमसंग का, हाँ, छोटा वाला प्यारा सा कीपैड वाला मोबाइल। अभी भी कोई कोई यूज करता है कीपैड वाला मोबाइल। तो देखते होगे मम्मी पापा के पास अधिकतर वाला वही मोबाइल आता है, कीपैड, छोटा सा मोबाइल। उसमें कोई स्मार्टफोन नहीं रहेगा, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक नहीं चलने वाला, सिर्फ की रहता है। फोन लगाओ, फोन आएगा, ऐसा। देखे हो कि नहीं सब, की स्मार्ट जमाने के हो सब? देखे। हाँ, तो सबसे पहले इस दुनिया में अगर सैमसंग का मोबाइल आया था तो पहला आया था सैमसंग का कीपैड वाला। अभी भी फ्लिपकार्ट में दिखाता है, अभी भी मिलता है। ऐसा नहीं कि इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, नहीं, एग्जिस्ट करता है अभी भी। तो सबसे पहले सैमसंग का मोबाइल आया कीपैड वाला। उसके बाद धीरे 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 एडवांस होते गया। आप लोग जन्म लिए थे कि नहीं जब एडवांस आया बहुत ज्यादा? पहला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी आया, सैमसंग गैलेक्सी। ठीक है, सैमसंग का चला, बहुत सारा वर्जन चला कीपैड वाला, अलग अलग टाइप का, थोड़ा चौड़ा, थोड़ा पतला, थोड़ा मोटा। उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी आया। उसके बाद बहुत सारा सैमसंग, ना जाने क्या क्या आया, सैमसंग एंड्रॉयड, ऐसे ऐसे करके। अभी सैमसंग का क्या चल रहा है, किसी को पता है? ये तो बीच का हो गया। अभी सैमसंग का कौन सा चल रहा है वर्जन? सैमसंग नोट। वाह, तो सोचो, अभी सैमसंग का नोट चल रहा है और हम तो बीच में है। स्टार्टिंग था सैमसंग कीपैड। अगर कोई आपसे पूछे कि इस मोबाइल को या इस मोबाइल को क्यों लाया गया, तो स्टार्टिंग में सैमसंग कीपैड वाला मोबाइल था। इस मोबाइल में कुछ कुछ कमी पाया गया। कमी सब जानते हो, फेसबुक नहीं चलता था, व्हाट्सएप नहीं था। तो ये सब कमी को दूर करने के लिए जो सैमसंग के डेवलपर है सैमसंग गैलेक्सी लाए। इसमें भी कुछ कुछ कमी पाया गया। बोला कि नहीं, बैटरी बैकअप एकदम खराब है, तुरंत खत्म होते जाता है। तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम को दूर करते गए। हर मंथ नया नया सैमसंग का नया नया वर्जन आते गया। सैमसंग A21 आया, A22 आया, A23, M23 एंड तो ऑन करते करते सैमसंग नोट चल रहा है। तो कमी पाया गया ना, इस मोबाइल में प्रॉब्लम हुआ तो ऐसा लाया, इसमें प्रॉब्लम हुआ तो ऐसा लाया, इसमें प्रॉब्लम हुआ तो ऐसा लाया। अगर कोई पूछे कि ये जो सैमसंग नोट है, क्या दुनिया का डायरेक्ट पहला मोबाइल यही था कि इसके पहले कुछ और आया था? सबसे बेसिक मोबाइल का नाम क्या था? ये किससे इनहेंस होके बना है? तो हम क्या बोल सकते हैं, सैमसंग से इनहेंस होके बना है। हाँ, इससे एक्सटेंस, डायरेक्ट तो सैमसंग नोट नहीं है, सैमसंग से आया है। कोई पूछे रूट क्या है, तब जट कहां से शुरू हुआ, किसको एक्सटेंड करके बना? सैमसंग नोट की एक्सटेंड करके बना, तो सैमसंग से बना है। सैमसंग कीपैड में उसी में चेंज करते 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 सैमसंग नोट पहुंच गया। तो कोई पूछेगा सैमसंग नोट जो मोबाइल अभी चल रहा है, इसका सबसे बेसिक जो था उस मोबाइल का क्या नाम? सैमसंग। बोल सकते हो कि नहीं? बोल सकते हो कि नहीं? यानी हम सैमसंग नोट किसको एक्सटेंड करके बना है?
आकर बना है, किसको टेंड करके बना है? तो सैमसंग टेंड करके बना है, संग से मतलब बढ़ा, एक्स मतलब बढ़ा के बनाना। सैमसंग से, सैमसंग मोबाइल से यहाँ से सैमसंग नोट बना है। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर क्लियर हाँ क्लियर मैम। हाँ, तो समझ गए कि अगर एग्जाम में पूछेगा सैमसंग नोट कौन से मोबाइल से बना है, क्या बोलोगे? सैमसंग सैमसंग। सैमसंग। अब आओ इधर, बोलोगे मैम पढ़ा रहे थे आप C++ का हिस्ट्री, आप तो चल गए सैमसंग का हिस्ट्री में। हाँ, तो अब आते हैं वापस। देखो, इस दुनिया में सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज आया था? सी आया था। सी एक लैंग्वेज है। हम आपको अभी थोड़ी देर पहले सी के बारे में जानकारी दिए थे। कॉपी का पहला पेज में देखो ना, सी लिखे, C++, जावा ऐसा लिखे होंगे। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन क्या लिखे थे, देखो कॉपी में, देखो सी। बस ये लास्ट टॉपिक है, अभी सीख के जाओ। तो पहले कौन सा लैंग्वेज आया था इस दुनिया में? सी लैंग्वेज आया था। लैंग्वेज का नाम है ये। सी मतलब लेटर नहीं, सी एक भाषा है। जैसे हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, वैसे सी एक लैंग्वेज है। कंप्यूटर के लिए बना है, आज भी चलता है। तो सी लैंग्वेज में कुछ कुछ कमी पाया गया। बोला इसमें डेटा सेफ नहीं है, इसका कोडिंग काफी लंबा है, इसमें इसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, इसका फॉर्मूला बहुत है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो तो इसमें है ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सैमसंग कीपैड में प्रॉब्लम था, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं चलेगा, स्मार्ट था ही नहीं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सी लैंग्वेज में एक नया फीचर्स मिलाया गया, प्लस किया गया, ऐड किया गया, और उस फीचर्स का नाम था ओप्स। अभी अभी नाम सुने होंगे, सब पहचानते हो इसको। एक नया फीचर्स है सी लैंग्वेज में। पहले से जो लैंग्वेज था उसमें हम लोग नया फीचर्स ऐड किए जिसका नाम है ओप्स, मिला दिए। सैमसंग वाला कीपैड मोबाइल में उसमें नया नया फीचर्स डाल दिए, तो अलग मोबाइल बन गया, सैमसंग गैलेक्सी बन गया। उसी तरह सी लैंग्वेज में हम नया फीचर्स में क्या मिला दिए? ओप्स। ओप्स को मिला दिए C++ में, और नया लैंग्वेज का निर्माण हुआ। और निर्माण होने के बाद इसका नाम पड़ा सी विथ क्लासेस। क्या नाम पड़ा? सी विथ क्लासेस। क्लासेस, CLASSES। सुनो, इसको सुन के जाना। पहले सी लैंग्वेज था, सी में हम ओप्स को मिला दिए तो नाम क्या पड़ गया? लैंग्वेज का नया लैंग्वेज बना, उसका नाम पड़ा सी विथ क्लासेस। ये भी लैंग्वेज, जो दूसरा है ये भी लैंग्वेज बना। लेकिन डॉक्टर बीजार निस्ट्रॉस्ट्रप, कौन है? नाम तो सुन के पता चल गया होगा कौन होंगे। डॉक्टर बीजार निस्ट्रॉस्ट्रप को नाम अच्छा नहीं लगा, बोले भक कैसा नाम जो दे दिए हैं हम, सी विथ क्लासेस। इसको थोड़े दिन के बाद रीनेम कर दिए। रीनेम मतलब हिंदी तो जानते होगे, दोबारा नामकरण, नाम चेंज कर दिए और नाम पड़ गया C++। पहले नाम था सी में क्या मिला दिए? उप्स कंसेप्ट को मिलाए, उप्स फीचर्स को मिला दिए इस लैंग्वेज के साथ, सी के साथ, और मिलाने के बाद नया चीज बना सी विथ क्लासेस। इसी को थोड़े दिन के बाद, 2 महीने के बाद रीनेम कर दिया गया, नामकरण चेंज, बोले नाम अच्छा नहीं है, और नाम पड़ गया C++। तो पहले नाम C++ का सी विथ क्लासेस था, थोड़े दिन के बाद C++ पड़ा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब एक बात बताओ, एक बात बता के जाना, अभी तुरंत मत जाओ, 5 मिनट रुको ना, 5 मिनट में खत्म कर देंगे। धीरे धीरे जानोगे। ओ मैम 5 मिनट मतलब आधा घंटा? नहीं नहीं, प्रॉमिस, अभी 11 में हो, हम ऐसा कुछ बदमाशी नहीं करने वाले हैं, ठीक है? तो पहले सी था, सी में मिला दिए उप्स, मिलाने के बाद बन गया सी विथ क्लासेस, इसको रीनेम किया गया C++। अब अगर हम आपसे पूछे बताओ ये C++ और सी विथ क्लासेस दोनों सेम चीज है कि अलग अलग है? पहले ये क्लियर करो। सेम सेम है, दोनों सेम चीज है। हाँ, फीचर्स ऐड हुआ है बस, फीचर्स ऐड हुआ। मान लो ये किताब है, इसी का नाम पहले सी विथ क्लासेस था, बाद में नाम पड़ गया C++। किताब एक ही रहेगा, ऐसा नहीं है। कोई सी विथ क्लासेस के नाम से भी छाप सकता है, कोई C++ के भी नाम से हेडिंग यहाँ पर छाप सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो सेम चीज है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हो।
यही इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, एमसीक्यू VVI। सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज बना है, अभी हम आपको बताए थे सैमसंग कुछ नोड करके बोल रहे थे, अभी चल रहा है। सैमसंग नोड कौन से मोबाइल को एक्सटेंड करके बना? इसका आंसर दो पहले। सैमसंग सैमसंग सैमसंग, क्या बात है, मजा आ गया। सैमसंग से एक्सटेंड करके सैमसंग नोड बना है। यस करेक्ट। अब आप लोग आंसर दो, सी प्लस प्लस कौन से लैंग्वेज से एक्सटेंड करके बना है? सी लैंग्वेज को, सी क्लासेस, सी लैंग्वेज को। अब कुछ लोग बोलते हो सी विद क्लासेस और कुछ बोलते हो सी से। उसकर माइक ऑफ करो। देखो, जवाब देने के बाद माइक ऑफ कर दो, बहुत आवाज आता है, आपको लगता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे आपकी मम्मी घर में जो खाना बना रही होगी ना, उसका भी खुशबू आ जाता है। माइक ऑफ करके रखो सब कुछ सुनाई देगा, पूरा डिटेल। तो हम पूछे सी प्लस प्लस कौन से लैंग्वेज से एक्सटेंड करके बना? जैसे सैमसंग नोड कहाँ से बना? सैमसंग था स्टार्टिंग में, पुराना जमाने में, वहीं से आया सैमसंग नोड। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि सी प्लस प्लस कहाँ से आया, ये दोनों तो सेम चीज है, सी प्लस प्लस और सी विद क्लासेस दोनों तो सेम ही चीज है। ये आया कहाँ से? कहाँ से आया? सी से आया। जो सी से आंसर दिया उसका सही है। कौन कौन दिया था सी से? यही होगा सी। कौन बोला था? कुछ लोग तो सी विद क्लासेस बोल रहा था। हाँ, क्या बोलते हो? कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? सी प्लस प्लस कौन से लैंग्वेज से एक्सटेंड करके बना है? सी से ही सी प्लस प्लस आया। सी में क्या मिला दिए? उप्स मिला दिए, तो सी प्लस प्लस बन गया। कोई टीचर आपको ये पढ़ाएंगे भी नहीं, बोलेंगे देखो बच्चा, सी था पहले, सी में मिला दिए उप्स, तो बन गया सी प्लस प्लस। लेकिन हम आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा जानकारी दे दिए कि पहले सी था, सी में उप्स मिलाए तो बन गया क्या? सी विद क्लासेस। ये दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। सी विद क्लासेस का नाम थोड़े दिन के बाद चेंज करके, रीनेम चेंज करके क्या पड़ा? सी प्लस प्लस। तो कोई पूछे सी प्लस प्लस कहाँ से बना, कौन से लैंग्वेज से एक्सटेंड करके बना, तो कहाँ से बना? सी से बना। यहाँ से नहीं बना। ये और ये तो दोनों सेम चीज है। कोई पूछे सी विद क्लासेस कहाँ से बना, तो सी से ही बना। या सी प्लस प्लस कहाँ से बना? सी लैंग्वेज से बना। क्लियर है कि 2-3 बार और बोले? नो मैम, क्लियर हो गया। क्लियर है। ये फोटो बनाए थे? यस मैम। ठीक है, पक्का ना? सब बना लियो, हटाएंगे हम, हमको एक पॉइंट लिखना। अच्छा, चलो एक देख लेते हैं। 2022 एनिमल एग्जाम, मतलब क्लास 12 का पहला क्वेश्चन। ये आंसर दो मुझे। सी प्लस प्लस इज द एक्सटेंशन डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी। यस करेक्ट। पहला पास्कल, दूसरा जावा, तीसरा सी और चौथा बी। लो, बी तो है ही नहीं कोई दुनिया में। हाँ, बोल रहा है बी लैंग्वेज नहीं बना अभी तक। सी है, सी और जावा है, पास्कल भी है। पास्कल के बारे में हम नहीं बताया आपको। तो वही पूछ रहा है कि सी प्लस प्लस कहाँ से बना, कौन सी लैंग्वेज को एक्सटेंड करके बना है। यहाँ पे क्या भरोगे? हाँ, क्या भरेगा रे? सी। समझे? हाँ, सी। बी नहीं बोलना, सी ना बोलोगे। क्या बोल रहे हो? बी। सी। हाँ कोई बी बोला था, हमको लग रहा है। देख लो, 2022 का पहला ही एमसीक्यू था सी प्लस प्लस। क्लास 12 का, 11 का नहीं है। क्लास 12 का पहला क्वेश्चन, और पढ़ रहे हो 11 में। आज पहला क्लास में पढ़ रहे हो, और पूछा है कब? 12 का पहला क्वेश्चन। इसी में ना पूछा था ओओपी वाला, इसी में पूछा था ओओपी वाला, इसी में पूछा है। तो आज हम लोग 11 का पढ़ रहे हैं, और पढ़ेंगे एग्जाम में कब पूछेगा? 12 में भी और 11 में भी पूछे। तो बस 2 पॉइंट लिखो। 6 बज गया, 4 से 5 हो गया, 5 बज गया क्या? बताना मुझे टाइम। 5:13 5:10 क्या 5:13 होगा?
इसीलिए सब गुस्सा हो रहा है ना मेरे ऊपर। हम देख रहे हैं गुस्सा होके नाराज होके जा रहा है एक दो लोग। C++ इज द एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। चलो लिखो इसको, याद थोड़ा ना रहेगा, भूल ही जाओगे, तो लिखवाना पड़ता है मुझे। और जहाँ पे C++ में ये जो प्लस प्लस है इसको क्या बोलते हैं, इसको भी सीख के जाओ, हम पढ़ाएंगे भी, और 5 मिनट पढ़ाएंगे प्रॉमिस। कि चले जाए, छोड़ दे, पढ़ा दीजिए मैम। बहुत लोग ना हमसे पढ़ के भाग जाता है, बोलेगा बहुत मैम पढ़ाती है, मत पढ़ो इससे, ये मैम से मत पढ़ो, बोलेगी 5 मिनट पढ़ाएगी 10 मिनट। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तभी तो छोड़ेंगे। एक पॉइंट छूट गया, बस एक पॉइंट। प्लस प्लस को क्या बोलते हैं, वेयर प्लस प्लस इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, VBI। ये भी MCQ में पूछा था। इंक्रीमेंट, INCREMENT, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो प्लस प्लस लगाते हैं ना, प्लस प्लस, इसको बोलते क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। लिखो जल्दी, लिख लिया मैम। इतना जल्दी लिख लिए, साथ ठीक है। में लिख लेते हैं। दोनों पॉइंट Yes, लिख लिए, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो बस एक पॉइंट और सीख के जाना है, एक ही पॉइंट बच गया है। चलो देखो, अगर हम y में डाले 5, ठीक है, y में क्या चल गया 5, बोलोगे कैसे बात माने आपको y में 5 चल गया, तो मैथ में सीखे होगे, और नहीं सीखे हो तो मेरे पास आके सीखो। ये इक्वल ऑपरेटर है, ठीक है। इक्वल के इधर क्या कहलाता है, राइट साइड, और इधर वाला क्या कहलाता है, लेफ्ट साइड। प्रोग्रामिंग में जानो, बहुत इंपॉर्टेंट, VBI, इंपॉर्टेंट रूल सिखा रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। LS, इक्वल की इधर लेफ्ट साइड और इक्वल की इधर राइट साइड, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये हमेशा राइट साइड में जो होगा वो लेफ्ट साइड के अंदर घुसता है, राइट साइड में जो भी होगा वो किसके अंदर जाता है, बोलो बोलो, किसके अंदर जाता है, लेफ्ट साइड के अंदर। लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड के अंदर। तो अगर हम लिखे y = 5, तो 5 किसके अंदर घुसेगा, y। वाई के अंदर। ऐसा रूल है, ये रूल डॉक्टर बीजा निश्चय बना के गए हैं। बोले भैया देखो ये रूल पढ़ लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो राइट साइड में 5 था, 5 को घुसा दिए y के अंदर। आप लोग सबको पता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है ना, सबको पता है, सबको पता है फॉर्मूला। यस मैम। इधर देखो, y = 5, मतलब 5 किसके अंदर घुस गया, y के अंदर, 5 चला गया y वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब हम लिख दिए हैं y++। बोलोगे ओ गॉड क्या लिख दिए मैम आप, हम लोग C++ लिखते थे, ये जानकारी था, ये y++ लिखते हैं। हाँ तो सीखो, अगर कोई y++ लिख दिए और पूछे बताओ अब y का नया वैल्यू क्या होगा, पहले से y में 5 था और y++ करने से क्या समझता है कंप्यूटर, ये समझो। अगर हम y++ लिख दिए तो इसका मतलब अंदर कंप्यूटर क्या समझेगा, क्या समझता है, y = y+1 समझता है। एक मिनट, हाँ सजल प्रकाश, एक मिनट वेट। तो पहले से y में क्या था 5, y++ करने से कंप्यूटर इसका मतलब अंदर अंदर क्या समझेगा वो हम सिखा रहे हैं, अंदर अंदर समझेगा y = y+1। तो आप यहाँ पे y का पुराना वैल्यू डालो और नया वैल्यू y का निकालो। ऐसे निकालोगे मैम, आप पूछोगे कैसे निकाले, 6। कैसे करेंगे, देखो दोनों सेम y है, लेकिन हम लोग कौन सा y का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों एक ही y है, तो हम लोग कौन सा y का वैल्यू पुट करेंगे जो इक्वल के राइट साइड में है। बताओ तो ये वाला राइट साइड में है कि ये वाला है, ये वाला कि ये वाला इसको बोलते हैं ये और उसको बोलते हैं वो, बताओ ये कि वो, ये ठीक है। तो ये का पुट करना है, y = राइट साइड में जो y है उसका जो वैल्यू है पुट करो। y का पुराना वैल्यू क्या है 5, 5 + 1 क्या हो गया 6, y = y+1। इसका मतलब कंप्यूटर ऐसा लिखोगे तो कंप्यूटर क्या समझेगा, y = y+1 समझेगा। y का वैल्यू पहले से क्या था 5, 5 + 1 6, 6 किसके अंदर जाएगा, कौन बोलेगा, बताओ बताओ, अभी रूल पढ़े थे, 6 किसके अंदर जाएगा, वाई के अंदर, वाई के पास।
ए भाई तुम्हारा पुराना वैल्यू हट जाओ, जाओ 5, तेरा छुट्टी हो गया जल्दी। इसका वैल्यू का हटाओ, y का नया वैल्यू क्या हो जाएगा अब 6। बोलो समझे कि नहीं समझे? यस मैम। समझे? जैसे इसका फॉर्मूला होता है ऐसा, उसी तरह y प्लस प्लस का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू y प्लस 1। लिखो जल्दी। लिख लिया मैम। पंकज, ऋतिक, अरे गुमला वाले कौन कौन हो? यस मैम लिख लिया। रांची वाले कोई नहीं? यस मैम लिख लिया। यस मैम। अच्छा, हटा देते हैं फिर। हटाए ना पक्का? ये रूल लिख लिए, इधर वाला रूल लिखे, इंपॉर्टेंट रूल। यस मैम। चलो एक दो और एग्जाम्पल करो और जाओ। ज्यादा नहीं देंगे, एकदम हल्का सा एग्जाम्पल है, बहुत आसान एग्जाम्पल। लो x इक्वल टू मान लो हम 7 दे दिए हैं और एग्जाम में पूछेगा बताइए x का नया वैल्यू। हाँ बताओ। x इक्वल टू 8। क्या बात है, सर्वज्ञ भी जवाब दे रहा है। हाँ हाँ, नितेश कुमार साहू, यस करेक्ट। तो देखो पहले से x में क्या था 7, ठीक है, पहले से x में 7 था, लेकिन ऐसा लिखने से कंप्यूटर इसका मतलब अंदर अंदर क्या समझ जाएगा, समझेगा x इक्वल टू x प्लस 1। नीरज, तो x इक्वल टू, दोनों x है, कौन सा x का वैल्यू पुट करोगे? जो राइट में है, इक्वल के राइट में ये वाला x है, ये यहाँ पुट करो x का पुराना वैल्यू। 7 प्लस 1, x में गया 8, यानी 8 किसके अंदर गएगा? x के अंदर। x का जो पुराना वैल्यू है हट जाएगा, इसके ऊपर ओवर राइट हो जाएगा 8। x का नया वैल्यू 8 हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो सुनो, ये प्लस प्लस को ऑपरेटर का नाम क्या लिखवाए थे? इस प्लस प्लस को, दो प्लस प्लस रहता है तो इसको बोलते क्या? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? हाँ, इंक्रीमेंट। नाम जैसा वैसा काम भी, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाने वाला। x का वैल्यू पहले 7 था, अगर हम x प्लस प्लस कर दिए तो इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट हो गया, कितना से इंक्रीमेंट हुआ? 1 से। 1 से वैल्यू बढ़ गया, 7 से क्या हो गया? 8। ये हमेशा प्लस प्लस जो है वैल्यू को बढ़ाता है, जिसमें लगा दोगे प्लस प्लस उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ेगा? 1 से बढ़ा कि 2 से बढ़ा? देखो तो, 7 से 8 हुआ कि 7 से 9? हाँ, तो ये प्लस प्लस का काम होता है वैल्यू को बढ़ाना। अगर हम कहीं लिख दिए हैं p इक्वल टू 10 और p प्लस प्लस कर देंगे और पूछेंगे बताओ p का नया वैल्यू क्या होगा, क्या बोलोगे? 11। अब तो मुंह से ही बोल सकते हो, अब तो लिखने का भी जरूरत नहीं है। हरी सब p इक्वल टू p प्लस 1, p का वैल्यू 10 प्लस 1 क्या हो गया? p का वैल्यू 11। और क्या, टेंशन क्या लेना है? क्या बोलते हो? कुछ कुछ समझ में आया कि सब ऊपर ऊपर गया? पूरा समझ में आया। पूरा आया? यस मैम। यस पूरा है। तो इसी बात पर एक छोटा सा, हाँ 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 ठीक है मैम, p प्लस प्लस का वैल्यू 11 हुआ कि p का वैल्यू 11 हुआ? ओहो, p का वैल्यू पहले से 10 था, p प्लस प्लस करने से इसका मतलब कंप्यूटर समझेगा p इक्वल टू p प्लस 1, फॉर्मूला p इक्वल टू p प्लस 1। तो p का वैल्यू पहले से क्या है? 10 प्लस 1, p का वैल्यू 11, तो p का वैल्यू 11 हुआ, p प्लस 1 का वैल्यू नहीं। कौन पूछा मेरा बच्चा? p इक्वल टू 11, 11 p में गया, p का वैल्यू पहले 10 था ना, कट के क्या हो जाएगा? 11, p का वैल्यू 11 हो जाएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ समझे। अब y इक्वल टू 8, y माइनस माइनस, जाओ हम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे ही नहीं, इसका मतलब क्या समझेगा कंप्यूटर? 7। हाँ, y इक्वल टू 8, y में पहले से क्या है? 8, y माइनस माइनस का मतलब क्या समझेगा? y इक्वल टू y माइनस 1। तो y का वैल्यू पहले से क्या है? 8, 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 7। तो ये माइनस माइनस को कौन सा ऑपरेटर बोलेंगे? इंक्रीमेंट की डिक्रीमेंट? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बहुत बढ़िया। प्लस प्लस को इंक्रीमेंट और माइनस माइनस को डिक्रीमेंट। क्या बोर हो गए क्या? बहुत ज्यादा परेशान हो गए हमसे पढ़ के सब? हाँ मैम, मजा आया।
नो मैम। ठीक है, तो सुनो 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 सुनो, बस हम आपको और आधा मिनट टाइम लेंगे। टर्म 2, टर्म 1 वाला कहाँ गया? पेपर 3 11 बहुत ज्यादा टर्म 1 टर्म 2 करके इतना ज्यादा ये क्या है ना। टर्म 1 क्वेश्चन पेपर और किधर चला गया? आप लोग को हम एमसीक्यू वाला भी दिखाए थे ना अभी? यस मैम। येलो व्हाइट ठीक है। मुझे लगता है कि पूछा तो था ये वाला प्लस प्लस और माइनस माइनस वाला। हाँ पूछा है। लो, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 1 मैम। 1 देखो, बोला इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा है? यही तो है अभी, प्लस प्लस और माइनस माइनस है। देखो, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दोनों का काम भी सिखाए ना थोड़ा थोड़ा, नहीं सिखाए? यस मैम। बोलोगे यस मैम। नीचे वाला में क्या अंतर है मैम? नीचे वाला भी, अरे नीचे वाला स्टार है, स्टार, नीचे वाला स्टार है, ध्यान से देखो, 2 स्टार लगा हुआ है। थर्ड नंबर, ऑप्शन नंबर 3 में देखो ना, स्टार है, और 1 में डबल प्लस है, और 3 में 2 स्टार है। हाँ, क्या बोलते हो? कुछ समझे कि नहीं समझे? समझ गए मैम। यस मैम, समझ गए। ऐसे ऐसे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आपके जो आने वाला एग्जाम है उसमें सारा तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच।